जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी ऑनलाइन परीक्षा 11/11/2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है और बहुत ही गुणकारी फल दे सकता है। यह आपका किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि प्रश्न लगभग सेम होते हैं। जैसे सवाल, ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया था, किस राज्य में स्थित है। देखिए, सवाल क्या है कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया था, किस राज्य में स्थित है। तो आंसर है गुजरात में। किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। तो आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह ने। अगला सवाल है किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो पाइनस को। साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। तो आंसर है 12। अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दासवंत किस कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रकला। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर होगा मुक्केबाजी से। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कहवा का। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है। तो भाग 20। कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो आंसर होगा महागढ़ा। किसकी अध्ययन से निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और उस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर होगा एपिडेमियोलॉजी। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, लिवर। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष समाप्त कर दिया था। तो 1563 ईस्वी में। निकेल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर है लोह चुंबकीय। बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो राइट आंसर है पंजाब का। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकेंड। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पंजाब विश्वविद्यालय ने। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष कब हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आंसर है 4 जून को। किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत 14 देवताओं की 7 दिन तक पूजा की जाती है। तो आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राइट आंसर है 21 वर्ष।
महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब स्पष्ट किया कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 6.11 लाख। नाइट्रेट एस्टर क्या बनाने में प्रयुक्त होते हैं? तो विस्फोटक। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों को खरीदने, भंडारित करने, स्थानांतरित करने, परिवहन करने, वितरित करने और बेचने के प्राथमिक कर्तव्य के साथ भारतीय खाद्य निगम की स्थापना FCI की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर है 1965 ईस्वी में। महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो आंसर है औरंगाबाद। नागालैंड किस दिन तक मनाया जाता है? नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई? 562। प्राणी जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी राइट आंसर होगा इसका। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो कृषि के योगदान में। किस राज्य में भारत का पहला मार्स गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जूल। क्या होगा? जूल। चलिए, किस संघ ने विश्व वन्य जीव दिवस 2020 पर यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक एक गठबंधन शुरू किया? तो आंसर है यूरोपियन कमीशन। कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचेल माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो दुर्गा देवी को। महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत की थी? तो सत्रिया। द निकेल बॉयज नामक पुस्तक की रचना किसने की जो 2020 में पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो कोल्सन व्हाइटेट ने। टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई से क्या मापा जाता है? तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व। बेतवा हिंडन कैन किस नदी प्रणाली की नदी है? तो हिमालय नदी प्रणाली। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? 40 से 50 प्रश्न का ये वीडियो ऑनलाइन जीके था, जो आपकी BSSC, JSSC, JPSC, BPSC, CGL, MTS, SSC GD, SSC MTS, स्टेनोग्राफर, CPO सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।